बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 11 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है रहीम के दोहे। और रहीम के दोहे लिखने वाले हमारे कवि हैं रहीम दास जी। बच्चों, इस पाठ में 5 दोहे हैं। 5 में से 2 दोहों का अध्ययन आप मेरे साथ पिछले भाग में कर चुके हैं। आज हम बचे हुए 3 दोहों का अध्ययन इस भाग में करेंगे। तो चलते हैं हमारे तीसरे दोहे की तरफ, देखते हैं क्या बताया है इसमें। तरबर फल नहीं खात है, शरबत पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। बच्चों, ये जो दोहा है रहीम दास जी का, वह पर उपकार के ऊपर आधारित है। इसमें बताया गया है कि परोपकार कितना बड़ा कार्य है कि जो अच्छे लोग होते हैं वे परोपकार के कार्य करते हैं और अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। देखिए, तरबर फल नहीं खात है। तरबर तरबर यानी होता है पेड़, सरबर सरबर यानी तालाब, पान पान यानी जल या पानी, कही रहीम पर काज यानी कि दूसरों के लिए किए जाने वाला कार्य, जिसे कि हम परोपकार भी कह सकते हैं। संपत्ति संचही सुजान, सुजान यानी कि अच्छे लोग या सज्जन लोग। तो बच्चों, ये जो दोहा है, इस दोहे के माध्यम से हमें रहीम दास जी ने बहुत बड़ी बात बताई है और इस दोहे से वो हमें परोपकार करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं। तरबर फल नहीं खात है कि जो पेड़ हैं वो अपने फल नहीं खाते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी पेड़ को अपने फल स्वयं खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। जो पेड़ के फल हैं वो दूसरों के लिए ही हैं। पेड़ भी परोपकार के लिए ही फल देते हैं। हम उन्हें पत्थर मारते हैं, काट डालते हैं, फिर भी वो हमें फल देते हैं, छाया देते हैं। तो इस दोहे में यही बात बताई जा रही है। तरबर फल नहीं खात है कि पेड़ पर जो फल लगते हैं उन फलों को पेड़ स्वयं नहीं खाते हैं। सरबर पियत न पान, ऐसे ही तालाब में जो जल होता है जिसे कि हम गंदा भी कर देते हैं, फिर भी वो जो सरवर है, तालाब है, वह अपना जल स्वयं नहीं पीता है। वह जल कौन पीता है? वह जल हम पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, इसी बात को आगे समझाते हुए रहीम दास जी कह रहे हैं पर काज हित यानी दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति संचही सुजान, जो अच्छे लोग होते हैं वह अपने संपत्ति यानी धन को संचही यानी इकट्ठा करते हैं। यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वे अपने धन का उपयोग दूसरे लोगों के अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। तो बच्चों, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उसे परोपकार में खर्च करना चाहिए। हमें देखना चाहिए अगर हम किसी की मदद कर सकें या हमारे द्वारा किए गए कार्य से किसी का भला हो सके तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि यह देखना है, यह समझना है कि पेड़ है वह भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं बल्कि दूसरों को देते हैं। ऐसे ही जो सरोवर है वह भी अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं बल्कि दूसरे ही उनके जल का उपयोग करते हैं। और ऐसे ही सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी धन संपत्ति का संचय और खर्च दोनों ही परोपकार के लिए करते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा ही बनना चाहिए। चलते हैं अगले दोहे की तरफ, देखते हैं अगले दोहे में क्या है। थोते बादल कुंवार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। बच्चों, थोते यानी होता है खोखले, कुंवार, कुंवार क्या होता है? क्वार आश्विन का महीना होता है। बच्चों, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है उसके हिसाब से जो 12 महीने होते हैं उनमें से क्वार या आश्विन का महीना एक महीना है जो कि सावन या भादो के बाद आता है। सावन और भादो कौन से महीने होते हैं? सावन और भादो हमारे बारिश के महीने होते हैं। तो बारिश के महीनों के बाद, सावन भादो के बाद ये क्वार या आश्विन का महीना आता है, जिसमें कि कभी कभी बारिश होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। सिर्फ बादल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। यही बात इसमें बताई गई है। थोते बादल क्वार के, कि जो क्वार के बादल होते हैं वो थोते होते हैं यानी कि खोखले होते हैं। जो क्या करते हैं? जो रहीम गहरा, जो सिर्फ गरजते हैं, गहराकर उमड़कर आते हैं, जो कि सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। यानी कि उनमें
पानी नहीं होता है। धनी पुरुष निर्धन भये करी पाछली बात। ऐसे ही जब धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं यानी कि गरीब हो जाते हैं, संपत्ति रहित हो जाते हैं, तब वे करे पाछली बात, तब वो अपनी पिछली बातों को ही दोहराते हैं। यानी कि जो धनी व्यक्ति है वो अपने ऐश्वर्य के दिनों की ही बातें करते रहते हैं। कब करते हैं? जबकि वो निर्धन हो जाते हैं, ऐश्वर्य से रहित हो जाते हैं। देखिए एक बार फिर देखते हैं इस दोहे को कि क्वार के जो बादल होते हैं वो खोखले होते हैं, उनमें जल नहीं होता है, वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। ऐसे ही जो धनी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? निर्धन हो जाने पर अपने ऐश्वर्य की बातों को ही याद करते रहते हैं और लोगों के सामने बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। चलते हैं अगले दोहे की तरफ, देखते हैं अगले दोहे में क्या है। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह है। बच्चों ये जो दोहा है, इस दोहे में रहीम दास जी ने मनुष्य की देह की तुलना किससे की है? धरती से की है। किस तरह से की है? देखिए, धरती की सी रीत है यानी धरती की सी नियम है। क्या नियम है? शीत, शीत यानी सर्दी, घाम यानी धूप या गर्मी, मेह, मेह यानी वर्षा। कि जिस तरह से हमारी धरती सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों को सहती है, जैसी परे सो सही रहे और यह सब सहकर भी जैसी है वैसी ही रहती है, उसी तरह त्यों रहीम यह देह है। इस तरह से जो हमारा मानव है, मानव शरीर है, उसे भी ऐसा ही रहना चाहिए। चाहे उसके सामने दुख की अवस्था हो, सुख की अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, उसे हमेशा एक समान या एक जैसा रहना चाहिए। जिस तरह से हमारी धरती कभी गर्मी पड़ती है तब भी वैसी ही रहती है, सर्दी पड़ती है तब भी वैसी ही रहती है, बरसात आती है तब भी वैसी ही रहती है, इसी तरह मनुष्य को भी चाहे कैसा भी समय हो, अच्छा हो या बुरा हो, सारी की सारी स्थितियों में एक जैसा रहना चाहिए। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 11 रहीम दास जी के दोहे पढ़े। बच्चों आपने इन दोहों से बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी। मित्रता के बारे में जाना होगा, परोपकार के बारे में जाना, और बच्चों बहुत ही अच्छी बातें इनके दोहों में छुपी हुई हैं। ये दोहों में आपने पढ़ी। बच्चों ये दोहे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम इस दोहों पर आधारित अभ्यास प्रश्न को अगले भाग में करेंगे। नमस्कार बच्चों।